नमस्कार दोस्तों। अल्टीमेटली कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और स्टे लगा दिया और जो भी यूजीसी का जो रेगुलेशन 2026 जो रेगुलेशन था उसको एट एबेंस रख दिया, उसको उस पर स्टे दे दिया। एबेंस वही शब्द है जो पाकिस्तान के ऊपर लगाया था पानी की टीटी के दौरान, मतलब पोस्टपोन कर दिया। तो वो वर्ड इन्होंने यूज किया है। और देखिए, अगर हम पूरा जजमेंट पढ़ेंगे तभी हम समझा पाएंगे कि एक्चुअली डिसीजन हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के यूजीसी इक्विटी नियमों पर रोक लगाई, इसे अत्यधिक व्यापक बताया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी इसमें इन्वॉल्व थे। जातिविहीन समाज के निर्माण की दिशा में पिछले 75 वर्षों में जो हमने जो कुछ भी हासिल किया है, उसके बाद क्या अब हम प्रतिगामी नीति अपनाने जा रहे हैं, यह उनका प्रश्न था। उसके बाद उन्होंने कहा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जिसको बोलते हैं विनियम 2026 को स्थगित कर दिया, यानी कि रेगुलेशन, इक्विटी रेगुलेशन को उन्होंने स्थगित कर दिया, जिससे कथित तौर पर शैक्षणिक परिसरों के भीतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के खिलाफ किए गए जाति आधारित भेदभाव को ही मान्यता दी गई थी। उनके खिलाफ ही मान्यता दी गई थी, बाकी लोगों को, जनरल क्लास को नहीं लिया गया। जबकि उच्च जाति के सामान्य श्रेणी के छात्रों को सुरक्षा करने में विफल रहा। मतलब ये कोई प्रोटेक्शन करता ही नहीं था जनरल क्लास के लिए। शैक्षणिक परिसरों में रैगिंग सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यदि सामान्य श्रेणी में कोई नया छात्र अनुसूचित जाति के वरिष्ठ छात्र द्वारा की जा रही रैगिंग का विरोध करता है तो संभावना यह है कि वरिष्ठ छात्र 2026 के नियमों के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है, जबकि नए छात्र के पास कोई उपाय नहीं पड़ता। यही बात हम शुरू से कह रहे थे कि भाई जनरल के पास तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, उसको तो शुरू से ही गलत मान लिया गया है। वो अपनी किसको अपनी कंप्लेंट लिखेगा, सबसे बड़ी बात यह है। और उसके बाद उन्होंने बताया, यह मामला पुलिस केस के तब्दील हो सकता है, नए छात्र आरोप लग सकता है। न्यायालय में इस बात पर सहमति जताई गई कि 2026 के विनिमय गहन जांच की आवश्यकता है, जो शुरू से बोला गया। इसको वापस से चेंज करने की जरूरत है। ये बात ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला है, सूर्यकांत जी और बागची जी ने। न्यायालय ने कहा कि फिलहाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2012 वाला ही लागू होगा, यानी कि जो पुराना है, नए वाले को तो हटा दिया 2026 रेगुलेशन को, तो उसको तो अबेयंस पे रख दिया, उसको तो पोस्टपोन कर दिया। जो पुराना वाला 2012 वाला है वो ही लगेगा। अदालत ने 2026 के विनिमय 3 सब क्लॉज सी को विशेष रूप से चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करा है केंद्र सरकार को और यूजीसी को, जिसमें जाति आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के खिलाफ जाति या जाति के आधार पर परिभाषित किया गया। इन 3 लोगों के लिए जाति का शब्द यूज किया गया है। बाकी भेदभाव किसी जनरल के लिए होता ही नहीं, ये उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, कोई डेफिनेशन ही नहीं है, कुछ बताया भी नहीं गया। वरिष्ठ अधिनियम, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो जजेस, जो एडवोकेट्स थे जो इसके खिलाफ, जो इसके फेवर में थे, एक तो थी इंदिरा जयसिंह और दूसरे थे प्रसन्ना एस, ने स्थगन आदेश जो इसका स्टे लगाए के विरुद्ध हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नियमों को निलंबित रखना एक पूर्ण रूप से सक्षम व्यक्ति को विकलांग कहने के समान है। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो रूल्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये बात उन्होंने कही। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इंद्राणी जयसिंह जो हैं वो जनरल क्लास, इनके हस्बैंड जनरल क्लास के हैं, इनफैक्ट राजपूत है, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने इसका सपोर्ट किया इसका, और जिन्होंने इसका अगेंस्ट में थे, जो जनरल क्लास की जो प्रॉब्लम्स को लेके गए थे, जिन्होंने रिट दायर करी थी, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। जो 3 एडवोकेट्स थे जो इंद्राणी जयसिंह के खिलाफ लड़ रहे थे, यानी कि जो अगेंस्ट थे, वो थे राहुल दीवान, मृत्युंजय तिवारी और अधिवक्ता विनीत जिंदल। उन्होंने रिट दायर करी थी इनफैक्ट। तो आप समझ सकते हैं ये 3 अगेंस्ट थे और 2 फेवर में थे। अब जो आगे डिसीजन दिया है वो भी मैं आगे पढ़ के बता देता हूं, जो इंदिरा जयसिंह ने आगे क्या बोला था।
एक पूर्ण रूप से सक्षम व्यक्ति को विकलांग कहने के समान है, ये मैंने पढ़ दिया था पहले ही। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में दलित और ऐतिहासिक रूप से शोषित जातियों के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव की वास्तविक और वर्तमान समस्या का समाधान करते हैं। जो मैंने पहले बता दिया कि ये जो रूल्स एकदम परफेक्ट हैं, इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है और यही समाधान करते हैं। ये जो वादी पक्ष था उन्होंने लिखा। अब प्रतिवादी पक्ष ने क्या बोला उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं मुख्य न्यायाधीश ने क्या पूछा। जातिहीन समाज के निर्माण की दिशा में हमने पिछले 75 वर्षों में जो कुछ भी हासिल किया है, क्या अब हम प्रतिगामी नीति अपनाने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि भेदभाव केवल जाति की आधारित नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश खान ने कहा कि बच्चे उत्तर पूर्व या दक्षिण के दूर दराज के इलाकों से यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते हैं। वे अपने सांस्कृतिक मूल्यों को साथ लेकर आते हैं। जब वे यहाँ उन सांस्कृतिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं तो सभी को उन पर गर्व होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति इन रीति रिवाजों को पूरी तरह अपरिचित है, वह उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने लगता है। वह रैगिंग का सबसे बुरा रूप है। मतलब उन्होंने कहा कि सब बच्चे जो आते हैं, जरूरी कास्ट और क्रीड पे ही, किसी कास्ट पे रेसिज्म होता है, कास्ट के बेसिस पे रेसिज्म होता है। कोई अपने अपने रीति रिवाज, जैसे नॉर्थ ईस्ट के आते हैं, उनका तो कोई कास्ट से लेना देना भी नहीं है, उनका या नॉर्थ के बच्चों से कोई लेना देना भी नहीं है। वो अपने जो मूल्य लाते हैं, जो अपने रीति रिवाज लाते हैं, उस बेसिस पे भी उनके साथ होता है, जिसको रैगिंग का फॉर्म कहा जाता है। ये उनका कहना था। अब आगे बढ़ के बताता हूं। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि केवल जाति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय नियमों में सभी प्रकार के भेदभाव को शामिल किया जाना चाहिए। ये बात थी एक्चुअली, कि जाति जाति के कहते रहो, इससे बढ़िया है डिस्क्रिमिनेशन की बात करो ना। डिस्क्रिमिनेशन में तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के तो कोई कास्ट से लेना देना भी नहीं है। उनको यहाँ की ना तो वो एसटी एससी हो सकते हैं, एसटीज हो सकते हैं। इनफैक्ट उनका यहाँ की कास्टों से तो लेना, वो वर्ण व्यवस्था में थोड़ा आते हैं, कुछ तो उसमें क्रिश्चियंस है। हमें अलग अलग स्कूलों और छात्रावासों की स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहिए। भारत की एकता उसके शैक्षणिक संस्थानों के झलकनी चाहिए, न्यायमूर्ति बागची ने कहा। मुख्य न्यायाधीश खान ने पूछा, अगर कैंपस के अंदर ऐसा किया जाए तो कैंपस के बाहर लोग क्या व्यवहार करेंगे? उन्होंने एक बहुत बढ़िया डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि क्या अलग अलग स्कूल्स खोले जाएं, जैसे अमेरिका में होता है, ब्लैक्स के लिए अलग स्कूल, व्हाइट्स के अलग स्कूल। क्या इस तरह का करना पड़ेगा हम लोगों को? तो हम कहां जाएंगे? फिर फायदा क्या है भारत में होने का? भारत में तो सब लोग बराबर हैं। अमेरिका स्टाइल में थोड़ा डेमोक्रेसी हमारी। ये बात उनका कहना था। अब राहुल दीवान, मृत्युंजय तिवारी और जिंदल जी ने क्या कहा उसके बारे में बता देते हैं। उन्होंने कहा उनके द्वारा जो याचिकाएं जो उन्होंने रिट दायर करी थी उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। जिंदल द्वारा दायर याचिकाओं में कहा गया कि 2026 के विनिमयों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा अपने स्वरूप और संचालन से पीड़ित होने की कानूनी मान्यता केवल कुछ आरक्षित श्रेणियों को ही प्रदान करती है और सामान्य उच्च जातियों के संबंधित व्यक्तियों को इससे सुरक्षात्मक दायरे के स्पष्ट रूप से बाहर रखती है, चाहे उन्हें द्वारा झेले गए भेदभाव की प्रकृति, गंभीरता या संदर्भ की कुछ भी हो। मतलब उन्होंने वही बात कही जो जनरल लोग कह रहे थे कि भाई जनरल को तो तुमने बाहर कर दिया, वो कोई सुरक्षा अपनी कर ही नहीं सकता। ये बात हम लोग शुरू से कह रहे थे। याचिका में कहा गया कि एक संकीर्ण परिभाषा संस्थागत रूप से बहिष्कार को बढ़ावा देती है, जिससे पीड़ितों की एक श्रेणी बनेगी और साथ ही एक ऐसे नियामक ढांचे में संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य पूर्वाग्रह को शामिल किया जाएगा और तटस्थ और समावेशी होने का दावा करता है। मतलब पूर्वाग्रह होगा कि भाई जनरल क्लास वाले तो पहले से ही शोषण करने वाला वर्ग है, शोषित नहीं है, तो पहले ही डिस्क्रिमिनेशन हो गया, पहले भी पूर्वाग्रह हो गया। यही बात उनका कहना था। जो प्रतिवादी पक्ष के जो वकील थे उनका ये कहना था। तो अल्टीमेटली जो मैसेज जाता है वो ये है कि फाइनली डिसीजन जो परफेक्ट डिसीजन लिया है वो सूर्यकांत जी ने और बागची जी ने लिया और 3 एडवोकेट्स ने किसी ना किसी तरह से सही डिसीजन पे पहुंचे। इंद्रानी जयसिंह और वो जो लेफ्टिस्ट लॉबी है उसने तो पूरा कांड कर दिया था, साथ दे दिया अशोक प्रधान जी ने।
सॉरी अशोक प्रधान जी नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी बोलते हैं उसको। धर्मेंद्र प्रधान जी ने सारा खेल खेल दिया था। नीट के टाइम पे भी उन्होंने खेल खेला था, अब फिर से खेल दिया। अगर ये सारे ग्रुप्स नहीं होते, जो ग्रुप्स हैं, जैसे विप्र सेना है, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ और लोग हैं, कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, अगर इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होता कुछ, तो ये बात नहीं उठती और कोई डिसीजन नहीं होता, कोई चीज लाइमलाइट में नहीं आती। ना तो कोई बीजेपी का नेता कोई कुछ बोला, मैं स्वर्ण कास्ट वाले नेताओं की बात कर रहा हूं जिनको आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। इक्के दुक्के एक ने बोला, कुछ लोअर लेवल के जो नेता थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, बड़े बड़े लोगों ने कोई रेजिग्नेशन दिया, इवन बोला भी नहीं। वो तो ऐसे कर रहे थे जैसे कि उनको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। दूसरा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पिछले 4 दिन से आया है, वो एक्टिव था ही नहीं पिछले इतने दिनों से, कुछ ही लोग एक्टिव थे। मैं कह रहा हूं 18 को हम लोगों, मैंने सबसे पहला वीडियो डाला था, 18 तक तो कोई हवा ही नहीं थी, किसी के समझ में ही नहीं आ रहा था। पढ़ पढ़ के एक एक बात बताई कुछ लोगों ने, जब जाके थोड़ा फैल के जब वो कुछ और बढ़ा, तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो पिछले 4 दिन में आया है। बात कुल मिला के बात यह है कि कोई भी किसी ने भी इसका अपोजिशन नहीं किया, किसी ने जिससे आप उम्मीद रखते थे, ना सरकार ने किया। अल्टीमेटली कोर्ट ने डिसीजन लिया, तो अब आप बात समझ सकते हैं कि कोर्ट में ही आपको जाना पड़ेगा अपने राइट्स के लिए। और ये बिल्कुल भी, हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम रहे, किसी के साथ भी ये बात हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, ना वो चाहे स्वर्ण हो, चाहे वो SC STs हो, OBCs हो, सब भाई हैं, सब भारतवासी हैं। इसीलिए मैंने आपको बात ब्लैक लाइफ मैटर्स करके मैंने 3 साल पहले वीडियो बनाया था, जो ब्लैक लाइफ को भी मैटर करती है, जो ब्लैक लाइफ निग्रोज का भी सपोर्ट करती है, वो मैं ही था जिसने वो वीडियो बनाया। तो आप ये नहीं कह सकते। मैंने जो वीडियो हमेशा बनाया वो हमेशा जो सही चीज होती है उसके बारे में बनाया, वो चाहे किसी भी क्लास से हो, क्रीड से हो। अगर कोई भी अगर गलत डिसीजन होता, मैं उसका भी अपोजिशन करता। तो इसी के साथ मैं क्लोज करता हूं आज का वीडियो। आप अच्छा रहा, डिसीजन सही हुआ, और शायद आपको भी एक बार इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आपके लीडर सही है कि नहीं है। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कोशिश करिए, हमेशा कोशिश करते रहेंगे, सत्य के साथ जुड़े रहेंगे, वो चाहे किसी के फेवर में हो या किसी के भी अगेंस्ट में हो, सत्य के साथ ही जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना बरतिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे कि बात को आगे बढ़ाया जा सके, मुद्दे पे चीज आ सके। कुछ ही लोग हैं जो मेन स्ट्रीम खबर को लाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल अलग रहता है जब जरूरत पड़ती है। ना आपके लीडर्स आपका सपोर्ट करते हैं, हम जैसे ही कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।